जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं या इनफैक्ट 68 बीपीएससी प्रीलिम्स भी देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी के लिए करंट, विशेष रूप से पीटी के लिए करंट कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ना चाहिए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में बहस अब आपको 14 दिन बच गए हैं, तो उस 14 दिन में करंट के किस सेक्शन पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, करंट की परिधि को निर्धारित करना बहुत टफ है, कठिन है। करंट की परिधि को आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, करंट कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन बीपीएससी का जो पिछला 6-7 वर्ष के पेपर का एनालिसिस मैंने किया और अच्छे से मैंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के आधार पे, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ मैं चर्चा करूँगा कि वर्तमान में आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको इम्प्लाई कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर मैं बात करूँ पीटी की, तो लगभग 30 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है। हो सकता है 30 से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाए, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष का ट्रेंड यही है कि बीपीएससी 30 क्वेश्चन आपसे करंट की पूछती है। करंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखता है वो दिखता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे अब आपको वर्तमान का पढ़ना, यानी 2022 का पढ़ना। बजट 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ये आपको पढ़ना। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ना है कि हमारे देश का बजट का साइज क्या है। 65वीं बीपीएससी ने बजट का साइज ही पूछ दिया था, बिहार के बजट का साइज पूछ दिया था। तो बजट का साइज क्या है और हमारे देश का जीडीपी का साइज क्या है। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको दोनों का पढ़ना, बिहार का भी पढ़ना है और भारत का भी पढ़ना है। दोनों का आपको साइज देखना, बिहार के बजट का क्या साइज था, भारत के बजट का क्या साइज था, बिहार का जीडीपी कितना है, भारत का जीडीपी कितना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ रेट हुआ, ग्रोथ रेट कितना रहा है, 2022-23 में कितना ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया गया है, कितना ग्रोथ रेट रहने की संभावना जाहिर किया गया है, और 20-21 में कितना ग्रोथ रेट रहा है, 21-22 में कितना ग्रोथ रेट रहा है और 22-23 में कितने ग्रोथ रेट की संभावना जाहिर किया गया है। तो ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राथमिक सेक्टर, जिसे कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, टर्सरी सेक्टर का हमारे देश के जीडीपी में कितना योगदान है, कितना परसेंट एग्जैक्ट योगदान है, ये देख लीजिएगा। प्राथमिक सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, टर्सरी सेक्टर यानी सेवा सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट हुआ है। तो ये कुछ डाटा है, इस डाटा को आप लोग रट लीजिएगा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे इस डाटा से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई नया सरकार ने स्कीम शुरू किया, पर्वतमाला योजना, अब पर्वतमाला योजना सरकार ने शुरू किया, राइट, बिहार सरकार ने भी इस तरह की कुछ योजना शुरू किया है, तो बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था। जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ योजना जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने शुरू किया है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कही गई है उसको भी एक बार देखने की आवश्यकता है, उसको भी आप लोग देखिएगा। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जो चीज़ें हो रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट यही है मेरा कि जो पहली बार कोई चीज़ें हो रहा है, हमारे देश में कुछ पहली बार चीज़ें हुई हैं या बिहार स्तर पे कोई पहली बार चीज़ें हुई हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। जैसे अभी आरा में कुछ दिन पहले कुंवर सिंह की विजय उत्सव के अवसर पे अप्रैल माह में आरा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में
विश्व में सबसे अधिक तिरंगा एक जगह फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो हो सकता है आपसे बीपीएससी क्वेश्चन यही पूछ ले कि कितना तिरंगा फहराया गया था एक साथ, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। तो वैसा चीज जो बिहार में पहली बार हुआ और वैसा चीज जो देश में पहली बार हुआ, जैसे रबर डैम का निर्माण किया गया, ये पहली बार हुआ है बिहार में। इसी तरह से अगर AAO का पेपर देखिएगा, बीपीएससी ने जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम लिया था, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला शिल्प विद्यालय या शिल्प यूनिवर्सिटी कहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो वो पटना में निर्माण हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बार जो घटना हुई है, चाहे वो घटना बिहार में हुई है और चाहे घटना वो देश में हुई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है रिपोर्ट की मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिस पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक रिपोर्ट की चर्चा मैं करूंगा, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बिहार का भी जो डाटा है उसको देखिएगा, भारत का भी डाटा आप लोग देख लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है, दोनों देख लीजिएगा। वनावरण भारत का कितना है, वृक्षावरण कितना है और दोनों को मिला के कितना है, वो देख लीजिएगा। तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वनावरण प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक किस राज्य में हुई है और वृक्षावरण प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में हुई है। वनावरण सबसे अधिक कहां बढ़ा है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वनावरण प्रतिशत कहां सबसे अधिक बढ़ा है, तो तेलंगाना में बढ़ा है, लेकिन वनावरण सबसे अधिक क्षेत्रफल में बढ़ा है वो आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, तो ये देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बिहार स्तर से भी पूछा जा सकता है कि बिहार में वनावरण सबसे अधिक कहां बढ़ा है, बिहार में वृक्षावरण सबसे अधिक कहां बढ़ा है, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहां पे है और बिहार में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस जिला में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा टाइगर रिपोर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर को लेकर के जो रिपोर्ट आया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे 4-5 इंडेक्स की मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। विश्व खुशहाली सूचकांक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा है खुशहाली पे, अब भी पूछ सकता है। अगर इंडेक्स इस तरह का इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रकाशित करता है, उसमें भारत का रैंकिंग देख लीजिए कि भारत का कौन सा स्थान है, कितने नंबर पे है। उसके अलावा पहले स्थान पे कौन है वो भी देख लीजिए। इसके अलावा लास्ट स्थान पे कौन है ये भी देखिए, और रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया गया ये भी देखिए। ये 4 पॉइंट आपको देखना। रिपोर्ट किस संस्थान ने प्रकाशित किया, रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन है, रिपोर्ट में आखिरी स्थान पे कौन है, और इंडिया का क्या स्थान है, तो ये आपको देखना। इसी तरह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यटन सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसा इंडेक्स या वैसा रिपोर्ट जो चर्चा में रहा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से नीति आयोग भी कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। नीति आयोग जैसे इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने प्रकाशित किया, तो नीति आयोग के रिपोर्ट में आपको यह देखना है कि पहले स्थान पे कौन है और बिहार का क्या स्थान है। स्वाभाविक रूप से नीति आयोग हमारे देश की संस्थान है, तो हमारे देश में जितने भी राज्य है राज्य वार वो रैंकिंग देने का काम करती हैं। तो आपको ये देखना है कि उस रिपोर्ट में जो हमारे देश की राष्ट्रीय रिपोर्ट है या हमारे देश में रिपोर्ट प्रकाशित होती है राज्य के आधार पर रैंकिंग देती है, उस रिपोर्ट में बिहार का क्या स्थान है, उस रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने की आवश्यकता है। और ये भी देखने की आवश्यकता है कि वो रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, क्या नीति आयोग प्रकाशित करती है या कोई अन्य संस्था प्रकाशित करती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ समिति, सरकार ने कुछ समिति बनाई है, वो समिति आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सरकार इधर MSP के निर्धारण के लिए एक समिति बनाई थी, वो समिति देख लीजिएगा, चर्चा में था। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब में, उसको लेकर के 2 समिति बनाया गया था। केंद्र सरकार ने अपनी समिति बनाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी समिति बनाई थी।
तो वो सारे के सारी समिति इंपॉर्टेंट है, वैसा समिति जो चर्चा में रहा। और चर्चा में रहा ये कैसे आपको पता चलेगा, तो पिछले एक वर्ष का अगर आपने पेपर पढ़ा तब आपको आइडिया होगा कि कौन सी समिति ज़्यादा चर्चा में रहा है। और इस तरह से लगभग 10 समिति है जो काफ़ी चर्चा में रही है, वो समिति आप लोग देख लीजिएगा। वो समिति एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति। नियुक्ति बिहार स्तर पे भी, नियुक्ति देश स्तर पे भी और नियुक्ति वैश्विक स्तर पे भी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह से UGC के जो अध्यक्ष हैं वो पद भी काफ़ी चर्चा में, UGC क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से AAO के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन में भारत ने किसे अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, रुचिला कंबोज जी, BPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं जिसको आपको देखने की जरूरत है, राइट। तो ये जो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे चर्चा किया उसको आप लोग को डिटेल से देखने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे देखिएगा। इसके अलावा कुछ मैं बात करूँ खेल की, खेल में 2-3 खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। ओलंपिक में भारत का क्या स्थान रहा, पैरा ओलंपिक में भारत का क्या स्थान रहा, ओलंपिक में किस किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, पैरा ओलंपिक ने किस किस ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ये इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हमेशा BPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है, क्वेश्चन BPSC पूछती है। इस बार एक और खेल आ गया है और वो खेल है राष्ट्रमंडल खेल। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है, तो राष्ट्रमंडल खेल भी आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में क्या पोजीशन है, राष्ट्रमंडल खेल में इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, राष्ट्रमंडल खेल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त किया है, राष्ट्रमंडल खेल में ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक किस देश ने पुरस्कार जीता है, या पहले स्थान पे कौन सा देश रहा। पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, इसका आगामी आयोजन किस देश में होने वाला, 2026 में या 24 में इसका आयोजन किस देश में होने वाला। और इसी तरह से खेल में अगर कोई चीज़ का इंडिया में आयोजन होने वाला, आई थिंक 50 ओवर के जो वनडे मैच है उसका 2025 में, महिला 50 ओवर के मैच का महिला का जो खेल होगा उसका आयोजन 2025 में इंडिया में होने वाला है। तो इस तरह से वैसा खेल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैसा खेल जिसका आयोजन इंडिया में होने वाला है, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। खेल भी काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार आपको देखने की जरूरत है, और पुरस्कार में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पद्मश्री आप लोग देख लीजिएगा। पद्मश्री और पद्म पुरस्कार में बेसिकली बिहार के किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है इस बार, तो पद्म पुरस्कार आप लोगों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आप लोग देख लीजिएगा, किस एक्टर को मिला है, किस एक्ट्रेस को मिला है, किस फिल्म को मिला है, और उसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, ये सभी देख लीजिएगा, राइट। तो पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सभी आप लोग को देखने की आवश्यकता है, इस पर भी एक बार फोकस करने की आवश्यकता है। तो देखिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पर्सपेक्टिव पे मैंने चर्चा किया है। करंट को चंद लेक्चर में या करंट को का दायरा बनाना असंभव है। करंट का दायरा संभव ही नहीं कि आप करंट का दायरा निर्धारित कर सकें, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे वर्तमान में आपके पास 14 दिन बचा हुआ, उस 14 दिन में आपको किस पॉइंट पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, इसी टॉपिक पे मैंने यहाँ पे आपके साथ चर्चा किया है। और इसके अलावा एक पॉइंट मुझे और याद आ गया, कैबिनेट मीटिंग और विजिट और कुछ आगामी आयोजन,
कैबिनेट मीटिंग, बिहार का कैबिनेट मीटिंग आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, राइट। कोसी मेची जोड़ो नदी परियोजना जो है उसका भी निर्णय बिहार के कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था। इस तरह से कैबिनेट मीटिंग, बिहार सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो विजिट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय विदेश मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का, इनका जो विजिट हुआ है, जिस देश में इनका विजिट हुआ है उस देश के बारे में देख लीजिएगा। हो सकता है बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पराग्वे की राजधानी क्या है। पराग्वे की राजधानी बीपीएससी क्यों पूछेगा? क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति महोदय का हो सकता है पराग्वे का दौरा हुआ होगा। तो जहां पे राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का और वित्त मंत्री का, इनका दौरा जिस देश में हुआ उस देश के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, उसका लोकेशन एक बार जाकर के देख लीजिएगा। उसके अलावा आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है? G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कितने नंबर का G20 का सम्मेलन था? भारत में G20 का सम्मेलन कब हो रहा है? भारत में G20 के सम्मेलन का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? इसके अलावा भारत के बाद G20 का सम्मेलन कहाँ होगा? G7 का मीटिंग, G20 सम्मेलन, G7 का मीटिंग, इसके अलावा क्वाड देश का मीटिंग कहाँ पे होने वाला है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है, ऐसा एक्सरसाइज जो चर्चा में रहा है, जैसे अमेरिका ने इंडिया के साथ जो एक्सरसाइज किया है, 2 एक्सरसाइज हैं, ब्रज प्रहार और युद्धाभ्यास, ये दोनों देख लीजिएगा कहाँ पे हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि पहली बार अमेरिका जो है भारत के पहाड़ पे जाकर के एक्सरसाइज कर रहा है, और ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा है कि चीन को, हो सकता है कि चीन को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कल के डेट में आप लद्दाख पे आक्रमण कीजिएगा या इंडिया पे आक्रमण कीजिएगा या हो सकता है ताइवान पे आक्रमण कीजिएगा, तो भारत और अमेरिका के सैनिक दोनों मिल करके पहाड़ पे आपसे लड़ने का काम करेंगे। तो वो एक्सरसाइज जो चर्चा में रहा है, और वो एक्सरसाइज जो पहली बार आयोजित हो रहा है, जैसे मलेशिया के साथ जो एक्सरसाइज हो रहा है वो हमारा पहली बार आयोजित हो रहा है। तो ये सब पॉइंट आपको देखने की आवश्यकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक कुछ मैंने आपके साथ चर्चा किया है, निश्चित तौर पे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका मार्क्स बढ़ाने में ये मदद करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।